प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार 8 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं। 7 तारीख को सहयोगी दलों के साथ में बैठक होगी जिसमें उनको संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। कल हमने देखा था, यानी बुधवार की शाम को तकरीबन 4:30 बजे घटक दलों के साथ में प्रधानमंत्री आवास, जो कि 7 लोक कल्याण रोड है, वहां पर एक बैठक हुई और ये बैठक 1 घंटे तक चली। बैठक के बाद में पिक्चर और वीडियो जो रिलीज़ किए गए उसमें प्रधानमंत्री अपने घटक दलों के साथ में बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत करते हुए दिख रहे हैं और इन घटक दलों ने, सारे लोगों ने अपना समर्थन पत्र भी प्रधानमंत्री को सौंप दिया। यहाँ तक बात ठीक है और ये बिल्कुल सही है कि सारी जो पिक्चर है, सारी जो तस्वीर है, वो ये दिखा रही है कि एनडीए का रास्ता सरकार बनाने की राह में साफ है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ये हम भी मानते हैं कि सरकार बननी तय है एनडीए की, लेकिन अब पेच क्या फंस रहा है? पेच ये फंस रहा है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो चाहे गुजरात की सरकार रही हो या पिछला उनका 10 साल का कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर रहा हो, एक बहुत ताकतवर नेता के तौर पर वो उभरे हैं। और वो इसलिए उभरे हैं क्योंकि उनको अभी तक अपार बहुमत था, बहुमत की सरकार थी और बीजेपी अपने दम पर सरकार जो है उसने बनाया था और फिर उसमें एनडीए की हिस्सेदारी रही थी। इस बार तस्वीर अलग है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत 2 पार्टियों की है, वो है नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की। इनके बगैर बीजेपी अकेले सरकार नहीं बना सकती है इस बार। तो यही वजह है कि सत्ता की जो चाबी है वो इन 2 नेताओं के पास में है। और पेच कहां पर है? वो पेच फंसा हुआ है इन दोनों नेताओं के डिमांड पर। इन दोनों ही नेताओं की सबसे पहली डिमांड है कि आंध्र प्रदेश को और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। 2018 में इसी मांग को लेकर तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू जो है वो सरकार से अलग हो गए थे। 15 दिन संसद का कामकाज ठप था कि मांग रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो है वो अलग हुआ था और ज़्यादातर आर्थिक संसाधन जो है आंध्र प्रदेश के लोगों का ऐसा मानना है कि तेलंगाना की तरफ चले गए। यही वजह है कि लगातार चंद्रबाबू नायडू ने इस डिमांड को मांग की और ये डिमांड उस वक्त मानी नहीं गई थी। बिहार की भी नहीं मानी गई थी और आंध्र प्रदेश की भी नहीं मानी गई थी और इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार भी बहुत नाराज थे एनडीए से और तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू तो अलग हो गए थे इसी मुद्दे को लेकर। तो अब बिल्कुल सियासी तस्वीर मुख्तलिफ है। सियासी जो अब ज़्यादा जो है ताकतवर तरीके से ये दोनों घटक दल बीजेपी से डिमांड कर सकते हैं। अब बीजेपी क्या अपने पुराने वाले रुख से कायम रहेगी या उसमें लचीलापन दिखाती है, ये एक देखने वाली बात होती है। अब हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा आखिर क्यों मांगते हैं और इसके वजह से क्या फ़ायदा मिलता है। दरअसल अभी तक 11 जो राज्य हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसमें ज़्यादातर पहाड़ी राज्य हैं। उत्तराखंड हो गया, आपके पूर्वोत्तर में मिजोरम, मेघालय, ये सारे राज्य हो गए, इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और विशेष राज्य का दर्जा, हालांकि संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन जो हमारा आर्थिक विकास परिषद है उसने कुछ मापदंड तय किए हैं कि विशेष राज्य का दर्जा किनको दिया जा सकता है। उसी मापदंड का हवाला देकर बीजेपी कहती है कि ये डिमांड जो है हम मान नहीं सकते हैं। उसमें मापदंड ये दिया गया है कि आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा हो, दुर्गम और पहाड़ी इलाका हो, भौगोलिक परिस्थितियां बहुत खराब हों या अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगता राज्य हो, जहां पर एक आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटजिकल तौर पर बहुत वल्नरेबल जो राज्य हैं उनको दिया जा सकता है। मसलन जम्मू कश्मीर को आप देखिए कि वहां दे दिया गया था। तो ये विशेष राज्य के दर्जे के कुछ मानदंड बने हुए हैं। अब वही मापदंड का हवाला देकर बीजेपी इन दोनों ही राज्यों, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से उन्होंने बोला कि हम विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, विशेष आर्थिक पैकेज दे सकते हैं। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देने के फायदे क्या हैं, ये क्यों डिमांड कर रहे हैं? दरअसल क्या है कि केंद्र सरकार हर राज्य को
70% ऋण के तौर पर पैसा देती है और 30% अनुदान के तौर पर पैसा देती है, जिससे वो राज्य अपना डेवलपमेंट का काम कर पाए। विशेष राज्य का दर्जा अगर किसी को दिया जाता है तो क्या होता है, 90% उसको केंद्र सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है और महज 10% उसको ऋण मिलता है, ऋण के तौर पर रहता है। यानी केवल 10% उसको जो है वो वापस करना है, बाकी 90% जो है वो अनुदान के तौर पर होता है। तो ये लगातार चलता रहता है। विशेष आर्थिक पैकेज में क्या है, क्यों नहीं उसको तैयार होते हैं मानने के लिए जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, वो इसलिए कि विशेष आर्थिक पैकेज आपने एक बार दे दिया 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़, उसके बाद क्या। तो ये अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो हर साल उनको एक बड़ी धनराशि जो है वो अनुदान के तौर पर मिलती है, जिसको राज्य सरकार को वापस करने की ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि विशेष राज्य का दर्जा देने पर पेच फंसा हुआ है। 3 सीनियर नेताओं की जिम्मेदारी फिक्स की गई है कि वो लगातार इन सहयोगी पार्टियों से बात करें। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह को लगाया गया है कि वो जो घटक दल हैं, ख़ास तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में रहें, उनसे बातचीत करें। दूसरा एक पेच ये है कि मंत्रालय की डिमांड कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी चाहते हैं बड़े मंत्रालय, मसलन बड़े मंत्रालय में कौन सा, रेल मंत्रालय हो, जल शक्ति मंत्रालय हो, इस तरीके की डिमांड जो है वो अंदर खाते हैं, उनके नेताओं के मन में है कि हमारे पास बड़े मंत्रालय हों। दूसरी बात क्या है कि जो तेलुगु देशम पार्टी है वो ज़रूर चाहेगी कि उसको शहरी विकास मंत्रालय मिले, भारी उद्योग से जुड़े मंत्रालय मिले या वाणिज्य मंत्रालय मिले। तो ये सारे मंत्रालय बड़े माने जाते हैं। अब तक जब तक जो है वो बीजेपी बहुमत में थी तो सहयोगी दलों को उपभोक्ता मामलों के, जैसे रामविलास पासवान को उन्होंने दे दिया था, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को देख रहे थे, उसके मंत्री थे। तो सहयोगी दलों के नेताओं को अभी तक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं मिला था, लेकिन अब जो तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है उसमें सहयोगी दलों को भी आपको एक बड़ा मंत्रालय देना पड़ेगा और इस तरीके की डिमांड भी सहयोगी पार्टियां जो है उन्होंने बीजेपी के सामने रखी हैं। तो ये 2 बड़े पेच हैं। अब इन पेच को जो है वो अगर सुलझाया जाता है तो ये 5 साल आप देखिएगा कि सरकार स्मूथली चल पाएगी। अगर ये पेच नहीं सुलझेंगे तो फिर गाहे बगाहे आपको खबरें भी तमाम सारी देखने सुनने को मिल सकती हैं। साथ में एक चीज़ अंतिम ये भी है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि अभी तक उनको गठबंधन की सरकार जो है वो चलाने का कोई अनुभव नहीं है। इस बार देखना होगा कि कैसे जो है वो प्रधानमंत्री एक मजबूत नेता के तौर पर भी रहें और गठबंधन भी अच्छे तरीके से चलाएं। ये भी एक बड़ी उनकी अग्नि परीक्षा होगी। दिल्ली से जितेंद्र के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।